स्टूडेंट क्रेडिट योजना के अंतर्गत क्यों स्वीकृत किया गया महोदय, हम यही केवल जानना चाहते हैं। जब सारा एजुकेशन इंजीनियरिंग से लेकर एमबीए तक बिहार में ही है, आप 39,000 करोड़ बजट में उसका प्रावधान कर रहे हैं महोदय, तो फिर इसका औचित्य क्या है मंत्री जी का? देखिए, हम जब ये लोग बोलते रहे महोदय, हम बिल्कुल ओबीडियंट शिष्य की तरह सुनते रहे। बात आप बोल देते हैं, हमसे कोई आज्ञाकारी कोई मिला, कभी एक शब्द बोले, लेकिन जब हम बोलने उठते हैं, जब आपको आईना दिखाते हैं सच्चाई का महोदय, तो टोका टोकी चालू हो जाता है। संख्या मेरा कम है, आप दाबिए, जितना दाबना है दाबिए। लाइन पर रहते हैं, तो भाई कोऑपरेटर हैं, हम लोग दब जाएंगे। दबाया नहीं जा रहा, लाइन पर रहते हैं, आप डिरेल्ड हो जाते हैं, तब ना बोलना पड़ता है। अपनी बात पूरी करें और जल्दी करें। महोदय, 40,000 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं शिक्षा में, 39,000 करोड़ रुपए का, तो पहले तो आपको मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। वही प्रयास तो किया नहीं, हमारे साथी लोगों ने भी बोला कि अरे भाई, हम लोग के यहाँ क्या है, आप आकलन करते हैं। पहले तो लोग बाहर जाते थे पढ़ने, अब तो लोग यहीं पढ़ते हैं। तो हजूर 4500 करोड़ रुपया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना के अंतर्गत क्यों स्वीकृत किया गया महोदय, हम यही केवल जानना चाहते हैं। जब सारा एजुकेशन इंजीनियरिंग से लेकर एमबीए तक बिहार में ही है, आप 39,000 करोड़ बजट में उसका प्रावधान कर रहे हैं महोदय, तो फिर इसका औचित्य क्या है महोदय, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। महोदय, किसी भी राज्य में किसी लोगों को कृषि की चिंता नहीं है। अगर कृषि का चिंता होता तो बजट का साइज इतना छोटा नहीं होता महोदय। अगर आपको किसानों की चिंता होती, अगर आप यहां के मजदूरों की चिंता करते, अगर आप महोदय, अभी तो हमको 19 मिनट मिला है, सभी लोगों को 30 मिनट मिला है महोदय। अगर आप कहिए तो हम बैठ जाते हैं बिना बोले हुए। नहीं, कम से कम हमको 5-7 मिनट दिया जाए, किया जाए। एकदम संक्षेप में कर रहे हैं। तो आप एग्रीकल्चर में आपके बजट से ही आपका साफ देखने से प्रतीत होता है महोदय कि आपकी रुचि अभिरुचि किसानों के प्रति नहीं है महोदय, बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने 3 रोड मैप बनाए। एक रोड मैप बना 2008 से लेकर 12 तक, दूसरा रोड मैप बना 12 से लेकर 17 तक, और तीसरा रोड जो मैप बना वो 17 से लेकर 22 तक बना। 3 रोड मैप बना महोदय। अब हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते महोदय, आप ही के रिपोर्ट को पढ़ देना चाहते हैं, इसलिए कि अब तो हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, अब तो थोड़ा संभल कर बोलना पड़ेगा हमको। तो भाई, आगे भी बोलने का अवसर मिलेगा आपको, अब संक्षेप करें महोदय। इसमें स्पष्ट है, हम सिर्फ रोड मैप की बात बता रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के बारे में हमको बोलना था वो तो हमने बोल दिया महोदय। द्वितीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत प्रावधानित योजनाओं के कार्यान्वयन के उपरांत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य 11.56 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध, सुना जाए, 11.56 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 0.77, मतलब 1% से भी कम काम हुआ कृषि रोड मैप में। ध्यान से समझिएगा, ये मेरा नहीं है, जिसका राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने जिसको अपने कर कमलों से उद्घाटन कराया महोदय, वो रिपोर्ट हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जो सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन के लक्ष्य 13.38 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 11.92 लाख हेक्टेयर, जल निष्करण योजना के लक्ष्य 2.11 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 0.07, 1% से भी कम लक्ष्य, बाढ़ से सुरक्षित करने के लक्ष्य 26.68 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 11.97 लाख हेक्टेयर। मतलब ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, सरकार का रिपोर्ट है, कृषि रोड मैप का रिपोर्ट है। और महोदय, 3 रोड मैप, 8 से 12, 12 से 17, 17 से 22, 3 रोड मैप में आपने 10% भी अपने अचीवमेंट नहीं किया। बजट का साइज क्या रखा महोदय? अगर आप साफ दिखता है कि कृषि के प्रति आप बिल्कुल उदासीन है महोदय। अभी तो हमको पढ़ना ही शुरू किए थे महोदय, पढ़ना शुरू किया है, अब कंक्लूड किया जाए। 3 वक्ता और आपने रोड मैप के बारे में दिया, अब आपको नलकूपों की स्थिति के बारे में हम बताना चाहते हैं। नलकूपों की स्थिति के बारे में महोदय,
नलकूप में हम नहीं, इस विभाग के चीफ सेक्रेटरी, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में जो अपना रिपोर्ट समर्पित किया उसमें स्पष्ट है कि 5618 नलकूप हमारे बंद हैं। 5618 रुपया इसका सैंक्शन, इसका रुपया जो सैंक्शन है वो काफी वर्षों से रुपया सैंक्शन, पूरा रिपोर्ट है मेरे पास महोदय। आपके पास कहने कोई का भी पेपर है तो टेबल पर रख दे, उस सदन का प्रोसीडिंग का अब आइए, आप रखें। अब आप कहते हैं कि हम अब कंक्लूड किसानों की सरकार है, किसानों की सरकार है। रबी और खरीफ मिलाकर पिछले गत वर्ष में 36 लाख मैट्रिक टन उर्वरक इस बिहार में आया। 36 लाख टन यूरिया, डीएपी, एपीएस सब कुछ। इस वर्ष 26 लाख टन। रबी और खरीफ मिला लिया जाए तो 26 लाख मैट्रिक टन, 10 लाख मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है हजूर। हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, आज इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, कि जिस राज्य को 36 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता है, अभी तक मात्र 26 लाख टन उर्वरक आया, तो महोदय यह खेती कितना बाधित किया इस राज्य को, बाधित किया भी या नहीं किया? क्या पुनः इस वर्ष भी आच्छादन उतना ही दिखाया जाएगा? पुनः इस वर्ष उतना ही आच्छादन दिखाया जाएगा जितना गत वर्ष दिखाया गया? कंक्लूड करें किसान सदस्य। पूरे बिहार में जितने भी सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, सभी लोग जाएं अपने गांव पर फोन करें कि तुमको यूरिया कितना में मिला और डीपी कितना में मिला। महोदय, मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा किसान इस राज्य में जिसको 800-900 रुपया ब्लैक देकर के डीएपी नहीं खरीदना पड़ा। आज भी महोदय 450, गलती मत बोलिए, रिकॉर्ड रहता है तब हम बोलते हैं, इसलिए वैसे मत बोलिए पीछे में बैठ के। हम रिकॉर्ड दें, आप माननीय सदस्य कंक्लूड करें। रिकॉर्ड दें, रिकॉर्ड दे रहे हैं। आप बजट से संबंधित बात रखें। ये रिकॉर्ड महोदय, आप बजट पर हमारे पास रिकॉर्ड है, इन्हीं के विभाग के पदाधिकारी रिपोर्ट दिए, ज्वाइंट रिकॉर्ड दिए कि किसानों का 500 रुपया उससे ब्लैक लिया जाता है। महोदय, कृषि विभाग के और आरा जिला जहां से कृषि मंत्री आते हैं, वहां के पदाधिकारियों, जब पटना से टीम भेजा गया तो उसने किसानों का लिस्ट जारी किया कि यूरिया वहां पर 500 रुपए तक में भी दिए गए और डीएपी 1900 रुपए, नाम लिखा हुआ है किसान का, रिपोर्ट है, और रिपोर्ट की कॉपी संजोगवश मेरे हाथ में आ गई।